साथियों, आपको हमारे चैनल हेल्थ ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पर देखा है, कि बवासीर क्या है। दोस्तों, बवासीर एक शारीरिक व्याधि है जिसे रोग भी बोलते हैं, जिसे बीमारी भी बोलते हैं। क्या है बवासीर? आजकल दोस्तों देखा गया है 100 में 90 लोगों को बवासीर हो रही है। चाहे वह नवयुवक हो, बच्चा हो, या बूढ़ा हो, या युवा हो, सभी को हो रहा है। क्यों हो रहा है? आजकल बवासीर दोस्तों इतना बढ़ चुका है कि प्रत्येक आदमी को हो रहा है। 10% छोड़ करके और 90 लोगों को बवासीर हो रहा है। किस कारण से हो रहा है? तो साथियों, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। बवासीर एक व्याधि है जो हम लोगों को खान पान से होता है, जिसमें हम अपना खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं और उसमें कुछ इफ़ेक्ट कर देते हैं। इसलिए हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ता है और ये दोस्तों व्याधि पैदा हो जाती है। तो बवासीर एक ऐसी गंभीर समस्या होती है जिसके कारण मनुष्य बहुत असहनीय पीड़ा सहता है। आपको बवासीर दो तरह की होती है। एक दोस्तों होती है बादी बवासीर और एक होती है खूनी बवासीर। बादी बवासीर क्या होता है? उसमें आपको आपकी जो नसें हैं फूल जाती हैं, मस्से आ जाते हैं और उसमें दर्द काफ़ी होता है, खुजली होती है और दोस्तों चलने फिरने में दोस्तों पीड़ा भी होती है। जबकि खूनी बवासीर में ऐसा नहीं होता है, उसमें कम दर्द होती है और गुल्थियाँ होती हैं, मस्से होते हैं। उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदरूनी और बाहरी, दो प्रकार के मस्से होते हैं। अगर बाहरी मस्सा है तो भी वो आपको कष्ट दे सकता है, अगर अंदरूनी मस्सा है तो भी आपको कष्ट दे सकता है। बवासीर एक तरह की व्याधि है। तो इसमें हम सबसे पहले अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और जा कर के हम इधर उधर की फास्ट फूड चीज़ें खाते हैं, तला भुना चीज़ खाते हैं। और ज़्यादातर लोगों को क्यों होता है? क्योंकि उनकी शारीरिक संतुलन बिगड़ता है। उनमें दोस्तों डाइजेशन जो है उनका ख़राब हो जाता है। उनमें गैस बनने की क्षमता होती है, तो गैस बनती है और वो जो गैस हमारी बनती है प्रॉपर निकल नहीं पाती है और जिससे हमारे शरीर में ये व्याधि पैदा कर देती है। वो जा कर के हमारी नसों को मोटा कर देती है और जब काफ़ी दिन हो जाते हैं हम इसका इलाज नहीं करते हैं तो यही हमारी व्याधि बवासीर में कन्वर्ट हो जाती है। तो साथियों, आपको सबसे पहले अपने खान पर ध्यान देना है, जिसमें आपको ऐसे सुपाच्य भोजन करना है जो जल्दी पच सकें और मल को नरम रखें, गैस ना बनने दें, अपने पेट को सही रखें। ऐसी चीज़ें खाना चाहिए और फास्ट फूड से आपको सदैव बचना चाहिए। आजकल देखा है फास्ट फूड की चीज़ें लोग बहुत पसंद करते हैं, जो कि उनको नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल उनको त्याग देना चाहिए। घर पे अगर फास्ट फूड बनता है वो भी आप मना कर दीजिए। आप सिर्फ सादा खाना खाइए, जिसमें आप खाने के लिए पपीता हो गया, अनार हो गए, सेब हो गए, अमरूद हो गए, लौकी हो गई, तोरी हो गई। ज़्यादातर तली भुनी चीज़ों से परहेज़ रखें। आपकी बवासीर हमेशा हमेशा के लिए ठीक ही हो जाएगी। लेकिन आपको मिर्च मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाना है, दाल खानी है। उड़द की दाल नहीं खाना है, अरहर की दाल नहीं खाना है, चने की दाल खाइए और राजमा छोला और ये आपको नहीं खाना है, जिससे आपके शरीर पर प्रभाव पड़ सके। आपको ऐसे सुपाच्य भोजन करना है जो जल्दी पच सकें और हमारे फाइबर युक्त भोजन करना है, जिसमें फाइबर अधिक हो, हमारे जो पाखाने को है, हमारे खाने को पचा सके, उसमें फाइबर की मात्रा अधिक हो। पानी अधिक पीना चाहिए। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर 24 घंटे में आपको पानी पीना है।
इससे कम नहीं पीना है। अपनी शरीर के हिसाब से 3 से लीटर 4 से लीटर कम पानी नहीं पीना है। और आपको जब प्यास लगे, प्यास को रोकना नहीं है, पानी हमेशा पीना है। पानी ही, जल ही हमारा जीवन है। जल ही हमारे संतुलन को बिगाड़ता है और जल ही हमारे संतुलन को बनाता है। तो जल की मात्रा अधिक करें अपने शरीर के अंदर और सुपाच्य भोजन करें। उसमें कुछ यौगिक तत्व भी आते हैं, जैसे अनार भी हो गया, मैंने पहले बता दिया है। अनार हो गया, पपीता हो गया, सेब हो गया, खजूर हो गया और आपके दोस्तों किशमिश हो गई, आपकी अंजीर हो गई। ये आप खाएंगे तो दोस्तों आपका बवासीर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन सभी लोग दवा नहीं करते हैं और थोड़े दिन दवा करते हैं, उसके बाद फिर वही खाना चालू कर देते हैं। इसीलिए तो बार बार उखड़ने पर आपका बवासीर गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है। पहली स्टेज में जब बवासीर हल्की फुल्की मालूम होती है तो आप पहले से अपना ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। अपना परहेज़ करिए। सबसे ज़्यादा परहेज़ आपको सफल बनाएगा, आपके रोग से छुटकारा दिलाएगा। और दूसरा जो स्टेज है, अगर आपका दूसरी स्टेज हो गई है तो आप उसको जल्दी से जल्दी किसी अनुभवी डॉक्टर से या वैद्य से सलाह ले करके उसका ट्रीटमेंट कराएं, दवा लीजिए। और आपकी अगर तीसरी चौथी अवस्था पहुंच जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत असहनीय पीड़ा होती है और वो मस्से जो अंदरूनी होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, फिर अंदर जा नहीं पाते हैं। और चौथी स्टेज आपको यही तक पहुंचाती है कि आपको बिना ऑपरेशन कराए ये दोस्तों ठीक होने वाला नहीं है। तो आपको अगर पहली स्टेज दूसरी स्टेज है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले करके उसका ट्रीटमेंट कराइए और अच्छा परहेज़ लीजिए और अच्छे सुपाच्य भोजन करिए। फाइबर युक्त भोजन ज़रूर अपने साथ लीजिएगा और तनी भुनी चीज़ों से परहेज़ रखिए। और जब आपकी बवासीर ठीक भी हो जाए तब भी आपको बाहर के फास्ट फूड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर फिर गैस बननी स्टार्ट हो जाए, आपकी नसें फूलना स्टार्ट हो जाएं, आपकी बवासीर का जो संतुलन बना हुआ है वो फिर भी बिगड़ सकता है। तो फिर आपको इससे कष्ट होना स्टार्ट हो जाए तो आपको ये गलतियां मत करना। तो सबसे आसान तरीका यही होता है, सबसे पहले अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब तक आप अपने खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपकी बवासीर नहीं ठीक हो पाएगी। आप उसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। उसमें कई प्रकार की क्रीम आती हैं, दवाई आती हैं, खाने के लिए लगाने के लिए लीजिए और आप स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।